चलो बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। उसमें अपन पढ़ रहे हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं? जो हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा खराब क्वालिटी का सामान होता है, उसे क्या कह देते हैं? गिफन गुड्स कह देते हैं। अपन ने एग्जाम्पल लिया, न्यू अराइवल जो कार है वो तो कौन सी हो गई? नॉर्मल गुड। फर्स्ट हैंड कार है वो कौन सी हो गई? इंफीरियर गुड। और जो सेकेंड हैंड कार है वो कौन सी हो गई? आपकी गिफन गुड्स हो गई। तो जितने भी जितने भी गिफन गुड्स होते हैं, ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। जितने भी बहुत खराब क्वालिटी के सामान होंगे वो सब खराब क्वालिटी में तो आएगा ही आएगा। बट ऑल इंफीरियर गुड्स, जितना भी बहुत खराब क्वालिटी का सामान है, आर नॉट गिफन गुड्स। सारे के सारे गिफन तो सारे के सारे गिफन तो इंफीरियर होते हैं, बट सारे के सारे इंफीरियर गिफन नहीं होते हैं। इंफीरियर का तो फिर भी आपको सब्स्टिट्यूट मिल सकता है। खराब क्वालिटी का, फर्स्ट हैंड का, तो फिर भी सब्स्टिट्यूट मिल सकता है। बट जितना बहुत खराब क्वालिटी का होता है, जनरली उनके कोई सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जितने भी गिफन होते हैं वो सारे के सारे इंफीरियर होते हैं, बट जितने भी इंफीरियर होते हैं वो सारे के सारे जितने भी इंफीरियर होते हैं वो सारे के सारे गिफन नहीं होते। इंफीरियर के तो फिर भी सब्स्टिट्यूट मिल सकते हैं, बट गिफन के अपन को सब्स्टिट्यूट्स नहीं मिलते हैं। सपोज जो न्यू अराइवल कार थी, सपोज वो आ रही थी 1 लाख की। फर्स्ट हैंड जो गाड़ी थी वो आ रही थी आपकी 30,000 की। और सेकंड हैंड जो स्कूटी आ रही थी वो आ रही थी आपकी 10,000 की। ठीक है, क्लियर है। अब इनकी प्राइस कम हो गई, प्राइस कम हो गई मतलब ये तो 80,000 के आने लग गई, ये आपकी 15,000 के आने लग गई, और ये 3,000 की ही अपन को मार्केट में मिलने लग गई। अब बच्चों, पहले मैं मेरी स्कूटी पे रुपए कितना खर्च करने के लिए तैयार थी? 10,000 रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार थी। गिफन की प्राइस कम हो गई, गिफन 3,000 का हो गया। अब आप मुझे बताओ, इस 10,000 से अभी भी आप गिफन ही ज्यादा खरीदोगे या कौन सा गुड खरीदोगे? अपन इंफीरियर पे स्विच कर जाएंगे। इस 10,000 की मेरी वैल्यू वर्थ बढ़ गई। सपोज ये 10 का ही मिलने लग गया, तो मैं गिफन की क्या कर दूंगी? डिमांड भी कम कर दूंगी। गिफन गुड्स की प्राइस कम होती है तो मेरी रियल इनकम, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उसी पैसे से मेरी खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। उसी पैसे से, क्योंकि गिफन की कम हुई तो इंफीरियर की भी कम हुई, तो उसी पैसे से मैं इंफीरियर गुड खरीद पा रही हूँ जो बेटर क्वालिटी का एज कंपेयर टू गिफन गुड्स। तो मैं कौन सा गुड्स खरीदूंगी? इंफीरियर खरीदूंगी। उस टाइम पे मैं गिफन की डिमांड और कम कर दूंगी। तो गिफन गुड्स में कैसा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया कि इसकी प्राइस कम हुई तो इसकी डिमांड और कम हो गई। तो अभी तक अपन ने बच्चों दो तरीके के एक्सेप्शंस पढ़ लिए टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि उन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होगा? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। प्राइस ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, और प्राइस कम तो डिमांड कम। यहाँ डिमांड कर्व कैसी शेप का होगा? अपवर्ड स्लोपिंग शेप का यहाँ डिमांड कर्व होगा। पहला एक्सेप्शन आपने क्या पढ़ लिया? आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ऐसी चीजें जो सोसाइटी से आपको अलग करती हैं, जो सोसाइटी से आपको डिस्टिंक्ट करती हैं, वो होती हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। जो बहुत महंगी चीजें होती हैं, प्रीमियम सेक्टर उनको तभी इसीलिए खरीदता है क्योंकि वो महंगी हैं। अगर उनकी प्राइस कम हो जाएगी तो प्रीमियम सेक्टर उसको नहीं खरीदेगा। यहाँ अपन ने दो इफेक्ट्स की बात की, एक तो प्रेस्टीज इफेक्ट और एक वेबलेन इफेक्ट। प्रेस्टीज मतलब महंगा सामान है, इसीलिए आप अपना प्रेस्टीज, स्टेटस, सोशल सिंबल बढ़ाने के लिए प्रीमियम सेक्टर उसकी डिमांड कर रहा है, तो प्राइस ज्यादा तो डिमांड ज्यादा। और वेबलिन इफेक्ट क्या होता है कि कई लोगों का ये मानना होता है कि अगर महंगा सामान है तो उसकी मिलने वाली यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन जो है वो ज्यादा होगा, तो उसका सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, इसीलिए वो लोग उसकी डिमांड करते हैं, महंगे सामान की डिमांड ज्यादा करते हैं। सेकंड अपन ने एक्सेप्शन क्या पढ़ा? दैट इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं बच्चों? जो हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं। जितने भी इंफीरियर है वो सारे के सारे गिफन है या नहीं है? नहीं। पर जितने भी गिफन है वो सारे के सारे इंफीरियर होते हैं। इंफीरियर का सब्स्टिट्यूट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। बट गिफन का सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा।
अगर गिफन की प्राइस कम होती है तो गिफन की डिमांड और कम हो जाती है, क्योंकि आपकी रियल इनकम, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। उसी पैसे से आप, प्लीज बातें मत करो, बातें करनी तो बाहर जाके करो। अगली बार मैंने अगर पढ़ाते वक्त बातें करते हुए देख लिया तो सीधे क्लास से मैं आउट ही कर दूंगी बेटा। अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आता, हमें पढ़ना है तो फिर मजे मारो बाहर। इस क्लास में जो बैठे हैं उनको पढ़ने दो, उनका कंसंट्रेशन खराब मत करो, और मेरा मत करो खराब पढ़ाने का। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि गिफन की प्राइस कम होती है तो गिफन की डिमांड और कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसी पैसे से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उसी पैसे से मैं बेटर क्वालिटी का सामान खरीदती हूँ। तो प्राइस कम तो डिमांड कम, तो इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। तीन क्लियर हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्शन, दैट इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, देखो नेसेसरीज क्या होती हैं? जो चीजें सर्वाइवल के लिए चाहिए, बेसिक रोटी कपड़ा मकान, वो नेसेसरीज होती हैं। कॉन्स्पिशियस नेसेसरीज ऐसी चीजें जिनके बिना आराम से जिया जा सकता है, बट मैं आजकल उनको इतना ज्यादा यूज में लेने लग गई कि वो चीज मेरी एक हैबिट में आ गई है कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन, अगर किसी के पास फोन नहीं है तो आपके मुंह से क्या निकलता है? इसके पास तो बेसिक नेसेसिटी चीज ही नहीं है, जबकि मोबाइल फोन के बिना आराम से जिया जा सकता है। आपके घर में ट्यूबलाइट, आपके घर में जो फैंस होते हैं उनके बिना आराम से सर्वाइवल हो सकता है, बट अपन उनका इतना ज्यादा कंजम्पशन करते जा रहे हैं कि वो चीज इतनी ज्यादा हैबिट में हो गई कि वो नेसेसरी काइंड ऑफ हमें लगने लग गई। इनकी समय के साथ कितनी भी प्राइस बढ़ जाए, समय के साथ इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। देन नेक्स्ट है आपका नेसेसरीज। नेसेसरीज जैसे फॉर एग्जाम्पल नमक, बिना नमक का खाना नहीं खाया जा सकता। ठीक है, नमक चाहे 50 रुपए का है, चाहे 500 रुपए का है, चाहे 5000 रुपए का है, क्या आप उसकी डिमांड कम करेंगे? नहीं। अगर मुझे 1 किलो नमक एक महीने में लगता है मेरे घर के अंदर 1 kg नमक, तो अगर वो 5000 का आएगा तो भी मैं 1 kg ही यूज में लूंगी, क्योंकि सब्जियों में डालने के लिए मुझे उतना नमक ही चाहिए, मैं उसका कंजम्पशन कम या ज्यादा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती नमक 10 रुपीज का आने लग गया तो आप डबल सब्जियों में डालने लग गए, ऐसा नहीं होगा ना। प्राइस कम तो नमक ज्यादा खाने लग गए, या प्राइस ज्यादा हो गई तो नमक कम खाने लग गए। नमक जितना खाते हो उतना ही खाओगे। तो यहाँ प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, इसकी डिमांड में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देन नेक्स्ट है आपका दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है आपका? दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर को लगता है कि आने वाले समय में उस प्रोडक्ट की प्राइस और बढ़ जाएगी, तो आज कितनी भी बढ़ी हुई प्राइस हो वो आज ही उसकी डिमांड ज्यादा क्रिएट कर देता है। अगर मेरे को दिखता है कल से पेट्रोल महंगा होने वाला है, ठीक है, तो मैं सब लोग आज अपनी टंकियां फुल करवा लेते हैं, चाहे वो आज कितना भी महंगा हो, आज अपन फुल करवा लेते हैं कि कल से प्राइस बढ़ने वाली है। तो आज कितनी भी बड़ी प्राइस हो, आज आप उसकी डिमांड ज्यादा क्रिएट कर देते हैं। देन नेक्स्ट है आपका दैट इज इरेशनल एंड इम्पल्सिव। देखो, वैसे तो माना जाता है कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल है मतलब सोच समझकर, समझदारी से डिसीजन लेता है, समझदारी से वो काम करता है कि कहाँ मुझे पैसा खर्च करना है, कहाँ नहीं। कई बार कंज्यूमर इरेशनली, बिना सोचे समझे, इम्पल्सिव, जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेता है, तो वो महंगे सामान की भी डिमांड क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में शॉपिंग करने गई, मैंने मार्केट में मेरे लिए एक कुर्ती पसंद की। ठीक है, अब गर्ल्स जो होती हैं उनके फेस पे दिख जाता है कि उनको वो सामान अच्छा लग रहा है, मतलब फेस पे आ जाता है कि हाँ ये सामान अच्छा है। दुकानदार ने मुझे वो कुर्ती कितने की बता दी? दुकानदार ने सपोज मुझे 1000 रुपए की वो कुर्ती बता दी। मेरे मन में क्या था कि 800 लगाएगा तो ठीक, तब तो मैं खरीद लूंगी, पर उसने मुझे वही कुर्ती कितने की बता दी? 1000 रुपए की बता दी। अब 1000 रुपए की बता दी, मैंने कहा नहीं भैया कम करो। उसने कहा मैडम मैं तो कम नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं दूसरी दुकान पे जा रही हूँ खरीदने। मैं जैसे ही दुकान के बाहर निकलने लगी, उसने कहा मैडम ये लास्ट पीस बचा है, ये पीस एक्सक्लूसिव पीस है, मार्केट में ये किसी के पास ये पीस नहीं है, सिर्फ मेरे पास ये पीस है, इसकी बहुत डिमांड आ रही है, कोई गारंटी नहीं है अगले 5 मिनट में भी ये सामान बिक जाए।
ठीक है, अब उसने इतना बोल दिया तो मेरा मन पिघल गया, मेरे को लगा कि क्या पता वापस मिले या ना मिले मुझे, तो उसने प्राइस ज्यादा लगाई, मुझे पता है वो महंगी है, तो भी मैंने क्या कर दी, उसकी डिमांड को क्रिएट कर दिया। तो ये होता है इरैशनल एंड इम्पल्सिव। बिना सोचे समझे जब आप जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं तो कई बार आप महंगे सामान की भी डिमांड क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है दैट इज स्पेक्यूलेटिव गुड्स। स्पेक्यूलेटिव गुड्स कौन सा होते हैं? दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। जो शेयर मार्केट होता है बच्चों, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, जो शेयर मार्केट होता है, जनरली आप लोग जिस शेयर की प्राइस ज्यादा होती है, जो शेयर महंगा है, आपको क्या लगता है वही कंपनी प्रॉफिटेबल है? क्योंकि उसका शेयर महंगा है तो आप उसी की डिमांड करते हैं। जिसके शेयर की प्राइस गिरती हुई है, आपको क्या लगता है ये कंपनी अब लॉस में जाती जा रही है, इसीलिए इसकी प्राइस गिर रही है, तो आप उस प्रोडक्ट की डिमांड भी कम करते हैं। तो प्राइस ज़्यादा होती है तो हम डिमांड ज़्यादा करते हैं शेयर्स की, और प्राइस कम होती है तो हम शेयर्स की डिमांड भी कम कर देते हैं। लास्ट एक्सेप्शन है दैट इज कंज्यूमर इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब वहम, और वहम का कोई इलाज नहीं होता। बहुत सारे 95% कंज्यूमर को ये वहम होता है, ये इल्यूजन होता है कि अगर सामान महंगा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये वहम होता है। मैं दुकान पे गई, मैंने कहा भैया मुझे एक कुर्ती दिखा दो, उसने मुझे 500 रुपए की कुर्ती दिखाई, ठीक है। मैंने कहा भैया मुझे तो अच्छी क्वालिटी की कुर्ती दिखाओ। क्वालिटी का मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ उसको, मेरे को महंगी कुर्ती दिखा दो तुम। उसने सेम कुर्ती, अलग कलर की, अलग डिजाइन, अलग प्रिंट की, सेम जो 500 रुपए की थी, उसने मुझे अब कितने में बता दी, वो 1000 रुपए में बता दी। अब ये 1000 सुनते ही मेरे दिमाग में क्या हो गया, हाँ इस 1000 की तो क्वालिटी अच्छी और इस 500 की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो कई कंज्यूमर का ये वहम होता है, ये इल्यूजन होता है कि महंगे सामान की क्वालिटी अच्छी होती है, इसीलिए वो लोग महंगे सामान की डिमांड ज्यादा क्रिएट कर देते हैं। आ गया समझ में? तो बच्चों कंज्यूमर इल्यूजन और वेबलिन इफेक्ट, ये दोनों सेम था या अलग अलग? अलग अलग। वेबलिन में अपन ने किसकी बात की थी? यूटिलिटी, सैटिस्फैक्शन की बात की थी कि महंगे सामान से मिलने वाला सैटिस्फैक्शन ज्यादा है। और इल्यूजन में अपन किसकी बात करते हैं? क्वालिटी की, कि महंगे सामान की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, दोबारा से रिवाइज करते हैं। अपन ने पढ़ा रैशनली टू द, अपन ने पढ़ा रैशनली टू द लॉ ऑफ डिमांड, कि ऐसा क्यों होता है कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा और प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम। इन दोनों में नेगेटिव या फिर इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप क्यों होता है, उसके रीजंस क्या हैं? पहला रीजन क्या था बच्चों? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या कहता है कि हर एक एडिशनल यूनिट से जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो कम होता चला जाता है। तो अपन एडिशनल यूनिट तभी खरीदेंगे जब उसकी प्राइस कम होगी, अदरवाइज अपन एडिशनल यूनिट की डिमांड नहीं करेंगे। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा? प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में आपने दो इफेक्ट की बात की, एक तो आपने बात की सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक आपने बात की यहाँ पे इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कि अगर टी की प्राइस कम होती है तो टी की डिमांड बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि टी अपने सब्स्टिट्यूट गुड दैट इज कॉफी से सस्ता हो जाता है, इसीलिए टी की प्राइस कम होती है तो टी की डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इनकम इफेक्ट में आपने किसकी बात की थी यहाँ पे बच्चों? रियल इनकम या फिर परचेजिंग पावर की अपन ने बात की थी, कि उसी पैसे से मेरी जो खरीदने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो प्राइस कम होती है तो उसी 100 रुपए की वैल्यू, उसी 100 रुपए की वर्थ, उसी 100 रुपए से खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, इसीलिए आपने उसी 100 रुपए से ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड कर पाते हैं। देन
थर्ड आपका लॉ ऑफ रीजन क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का थर्ड रीजन क्या था बच्चों, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। जब कोई चीज की प्राइस कम होती है तो बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है, ज्यादा लोग जब उसको अफोर्ड कर पाते हैं तो प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा हो जाती है। फोर्थ क्या था बच्चों उसका, दैट इज डिफरेंट यूजेस। अगर कोई सामान सस्ता है तभी आप उसको मल्टीपल जगह काम में लोगे तो डिमांड ज़्यादा करोगे, और कोई सामान महंगा है तो आप उसको लिमिटेड जगह काम में लोगे तो उसकी डिमांड भी क्या कर दोगे, कम कर दोगे। देन नेक्स्ट टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ऐसा क्यों होता है कि प्राइस ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा और प्राइस कम तो डिमांड कम, इन दोनों में पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप कब कब होता है। पहला क्या था बच्चों यहाँ पे, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी से आपको अलग करती हैं तो वो अलग करती हैं तो वो महंगी हैं, इसीलिए प्रीमियम सेक्टर उसको खरीदता है, अदरवाइज प्रीमियम सेक्टर उसको नहीं खरीदेगा। अपन ने यहाँ पे दो इफेक्ट की बात की, एक तो प्रेस्टीज इफेक्ट और एक वेबलिन इफेक्ट। प्रेस्टीज कहता है कि आप अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए महंगे सामान खरीदते हैं, और वेबलिन कहता है आपको उस महंगे सामान से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है महंगे सामान की, इसीलिए आप महंगे सामान की ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर देते हैं। देन नेक्स्ट अपन ने इसके अंदर क्या पढ़ा बच्चों, सेकंड एक्सेप्शन क्या पढ़ा आपने, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स कौन से होते हैं, जो हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं। जितने भी गिफन वो सारे के सारे इंफीरियर, बट जितने भी इंफीरियर वो सारे के सारे गिफन नहीं होते। इंफीरियर का तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है बट गिफन का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। अगर गिफन की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड और कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपकी रियल इनकम परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, आप उसी पैसे से बेटर क्वालिटी का सामान खरीद सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, दैट इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज ऐसी चीजें जिनके बिना आराम से जिया जा सकता है, बट मैं उनको इतना ज्यादा यूज में लेने लग गई कि वो चीजें मेरी एक हैबिट में आती जा रही हैं, इसीलिए वो नेसेसरी होती जा रही हैं। तो टाइम के साथ उनकी कितनी भी प्राइस बढ़ जाए उनकी डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही, डिमांड इंक्रीज ही होती जा रही है। नेक्स्ट क्या है आपका, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट दी प्राइसेस। अगर मुझे लगता है आने वाले समय में उस प्रोडक्ट की प्राइस और बढ़ जाएगी तो आज कितनी भी बढ़ी हुई प्राइस हो मैं आज ही उसकी डिमांड ज़्यादा कर दूंगी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेसेसरीज। जो बेसिक सर्वाइवल की चीज़ें हैं जैसे कि आपका सॉल्ट, वो कितना भी महंगा हो जाए आप उसकी डिमांड को कम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है आपका इरेशनल एंड इम्पल्सिव। कई बार कंज्यूमर बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेता है तो वो महंगे सामान की भी डिमांड क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट क्या पढ़ा आपने, स्पेक्यूलेटिव गुड्स। जो शेयर्स होते हैं अगर वो महंगे हैं तो ही लोग उनको खरीदते हैं, सस्ते शेयर्स को कोई नहीं खरीदता। नेक्स्ट है आपका इल्यूजन। इल्यूजन मतलब वहम। यहाँ आप मानकर चलते हो कि महंगे सामान की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, इसीलिए आप महंगे सामान की डिमांड ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। क्लियर है। तो आज हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, एक तो रैशनली टू द लॉ ऑफ डिमांड और एक एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये हम कल लर्न कर आएंगे, कल मैं सुनूंगी फिर ही अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है।